सातवां वेतन आयोग, सेवेंथ पे कमीशन इन हिंदी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पैनल है जिसमें नागरिक और सैन्य संगठन शामिल हैं। सातवें वेतन आयोग, सेवेंथ पे कमीशन इन हिंदी का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था और उसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के बारे में सभी विवरण जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। पिछले संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए को मूल वेतन के 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया था। संशोधित भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ। सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के तहत 23 लाख से अधिक सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को 18,000 रुपये तक का लाभ मिला। 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होने वाली सभी 3 लंबित डीए किस्तें जिन्हें पहले वर्ष 2020 में रोक दिया गया था को बहाल किया जाना था। मोदी सरकार ने भी इसे दिवाली का तोहफा बताते हुए एलटीसी को अगले 2 साल के लिए 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री ए के माथुर की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों रिकमेंडेशंस ऑफ द सेवेंथ पे कमीशन को केंद्र सरकार ने 2016 में लागू किया था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में वेतन और भत्तों में औसतन 23.55% की वृद्धि की जानी थी। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट ऑफ सेवेंथ पे कमीशन इन हिंदी में वेतन ढांचे में बदलाव का भी प्रस्ताव है, जिसमें 18 स्तरों के साथ एक नया वेतन मैट्रिक्स भी शामिल है। पे बैंड और ग्रेड पे की पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये सुझाव दिया गया था। सातवां वेतन आयोग क्या है? भारत में वेतन संरचना और विभिन्न भत्तों जैसे यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता आदि की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोगों की नियुक्ति की जाती है। भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में श्री श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। पिछला वेतन आयोग यानी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन 2014 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई थी। सातवें वेतन आयोग को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंजूरी दी थी। सातवें वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू होना था, हालांकि कई कारणों से इसे नियोजित तिथि पर लागू नहीं किया गया था। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55% की वृद्धि की सिफारिश की थी। पिछले कई दशकों में वेतन मैट्रिक्स में ये सबसे अधिक वृद्धि थी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी पेंशन भोगियों के लिए लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि हुई। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारियों पर भी लागू की गई हैं। राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों के लिए भी सिफारिशों को अपनाने का विकल्प है। सातवें वेतन आयोग के कुछ प्रमुख कार्यान्वयन देखें। आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति माह 18,000 रुपये की प्रवेश स्तर राशि के साथ न्यूनतम वेतन की सिफारिश की, जो पहले 7,000 रुपये थी। सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुशंसित अधिकतम वेतन 2.25 लाख प्रति माह एपेक्स स्केल, कैबिनेट सचिव और अन्य के लिए हो गया। कार्य संबंधी बीमारी और चोट की छुट्टी WRIL। सातवें वेतन आयोग के अनुसार WRIL के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पूरा भुगतान और भत्ते दिए जाते हैं। आयोग ने कर्मचारियों के लिए 3% प्रति वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि बनाए रखने की भी सिफारिश की। संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति MACP अधिकारियों के प्रदर्शन के मानक को सख्त बनाया गया। प्रदर्शन स्तर के लिए कई पैरामीटर जोड़े गए। सेवा के पहले 20 वर्षों के लिए प्रदर्शन स्तर को पूरा नहीं करने वाले या कम MACP वाले लोगों के लिए कोई वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति नहीं। सैन्य सेवा वेतन MSP केवल रक्षा कर्मियों के लिए भुगतान किया जाना है। ब्रिगेडियर और समकक्ष स्तर के लोगों सहित सभी रैंकों के लिए देय। कैबिनेट द्वारा लगभग 196 भत्तों की जांच की गई, 51 को समाप्त कर दिया गया और 37 को बरकरार रखा गया। हाउस रेंट अलाउंस HRA। सातवें वेतन आयोग ने HRA को 24% बढ़ाने की सिफारिश की थी। DA 50% से अधिक होने पर HRA बढ़कर 27%, 18% और 9% हो जाएगा। DA के 100% से अधिक होने पर HRA को और बढ़ाकर 30%, 20% और 10% किया जाएगा। अग्रिम, पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम को छोड़कर गैर ब्याज वाले अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है। गृह निर्माण अग्रिम 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया। हमें उम्मीद है कि यह लेख आपको सातवें वेतन आयोग से संबंधित अन्य विवरणों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर सका है। परिवहन और संचार पर इस तरह की अधिक जानकारी पूर्ण अंतर्दृष्टि के लिए